अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम आपको हाफिज़ा की कमज़ोरी का इलाज बताएंगे। नाजरीन, हाफिज़ा की कमज़ोरी का इलाज, हमारे घरों में कुरान मौजूद है। हमें हर मसले का हल कहाँ से मिलेगा? कुरान से। लेकिन कैसे नाजरीन? जब हम कोई फ़िल्म देखते हैं या ड्रामा देखते हैं तो क्या याद करते हैं? क्या वो याद करते हैं ड्रामा या फिल्म? नहीं, वो याद होती है कि नहीं, वो कितनी बार देखते हैं नाजरीन, इसके तो सीन भी हमें याद हो जाते हैं, डायलॉग तक याद हो जाते हैं। अच्छा, ये क्या कहानी है या हकीकत है? ये क्यों याद हो जाती है? क्योंकि जब आप कोई फिल्म देख रहे होते हैं तो आप अपने आप को कहते हो कि मैं हीरो हूँ, ये मेरी कहानी है। आप अपने आप को इस फिल्म में महू कर लेते हो, इसके अंदर इतना डीप चले जाते हो कि आप खो जाते हो इसमें। जी हाँ, इसमें खो जाते हो आप। हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे घरों में कुरान तो है लेकिन हम उसमें खो नहीं जाते। कुरान को हमने अपनी स्टोरी नहीं समझा। हम समझते हैं कि ये पहली कौमों के तस्करे थे। कुरान कायनात के लिए है। जैसे मैं अगर आपसे पूछती हूँ कुरान किसके लिए है, यकीनन आपका यही जवाब होगा, कुरान कायनात के लिए है, उम्मत मुसलमा के लिए है। ऐसे ही जवाब दोगे आप। जैसे हम समझते हैं कि फिल्म में कहानी मेरी है तो इसका हीरो मैं हूँ, तो कुरान को भी कहो ना, कहो कि ये मेरा है, ये मेरा है, मैं इसको समझूंगा। जब मैं इसको पढ़ता हूँ तो ये मुझे रिस्पॉन्स करता है। जैसे होता है ना कि अब देखें, ये मेरी कहानी है। अब ये है कि गाली बरी है कि कुरान गाली जब एक जाहिल गवार बंदा दे तो जिस पर असरअंदाज होता है कि नहीं होता है ना, क्यों? और कुरान यहाँ जब हम रीड कर रहे होते हैं तो रो रो कर कह रहे होते हैं, आगे वाले तो रो रो कर दुआएं मांग रहे होते हैं, लेकिन पीछे किसी ने समझ नहीं आती पी, नहीं समझ आ रही क्योंकि कहते पे, क्योंकि जब गाली सुनी तो क्या, तो कहा मेरी माँ को, मेरी बहन को, तो अंदर आग लग गई। लेकिन कुरान आले इस्लाम के लिए, कुरान मुसलमानों के लिए, कुरान उम्मत मुस्लिम के लिए, तो मेरे अंदर कहाँ से असर आएगा? मैं जिस दिन इंसानों को ये जुमले कहते हुए सुन लूँगी ना कि कुरान मेरे लिए है, तो देखना आप, कुरान आपको ऐसा याद होगा जैसे फिल्म याद हुई थी। और एक दिन आपको समझ आ जानी कि मेरे रब ने सिर्फ मुझे मुखातिब किया है। मेरे रब ने किसको मुखातिब किया है? मुझे। कुरान सिर्फ मेरे लिए है। और जिस दिन आपने ये कहना शुरू कर दिया कि अल्लाह की कसम, जिस दिन आपने ये कहना शुरू कर दिया ना, तो आपका एक एक लफ्ज़ की गहराई समझोगे, एक एक लफ्ज़ आपको रिस्पॉन्स देगा। आप कहो कि कुरान मेरे लिए है। न्यूटन के थर्ड लॉ की तरह इसको समझो। जैसे वो कहता है ना कि एवरी एक्शन एज अ सेम रिएक्शन, तो ऐसे आप ही कहो कि एक्शन ऑलवेज ऑपोजिट्स बट इक्वल। काफरों को समझ आई लेकिन मुसलमानों को नहीं आई। काफरों ने अपना मजहब एक समझा लेकिन मुसलमानों ने क्या किया? काफरों ने पूजा की तो मंदिर से उन्होंने पत्थरों की पूजा की। नवाजता तो अल्लाह ही है लेकिन उन्होंने यकीन देखे रखा। तो मुसलमानों यकीन रखो, आप कुरान को मुखातिब करो। कुरान से जब एक्शन करोगे तो वो रिएक्शन करेगा। कुरान एक्शन रिएक्शन करेगा। जैसे फिल्म में आप इस हद तक खो जाते हो ना कि आप पूरे का पूरा आप उसके अंदर उतर जाते हो, तो इसमें भी आप उतर जाओ। कुरान को याद करो, इसको लॉजिकल पढ़ो, तभी आपको समझ आएगी। शुक्रिया।